आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि इस एपिसोड में हमारी जो कक्षाएं है यह आधारित है रीजनिंग से, यानी रीजनिंग की हम चर्चाएं करेंगे। और वह रीजनिंग में हम चैप्टर जो है चर्चाएं करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी दिशा और दूरी से जुड़े प्रश्नों की हम चर्चाएं करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं होने जा रही है, हमारी संभावनाएं है कि वह प्रश्न मतलब इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हम पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं, यानी पिछले एपिसोड में हम 1 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और यह हमारे सामने 2 नंबर प्रश्न है, यानी 2 नंबर प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो 2 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। अग्रसर का अर्थ होता है कि वह निरंतर चल रहा है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त दिशा में वह घूम रहा है और पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। हमें यह प्रश्न पूछ रहा है, यानी हम समझ चुके हैं पहले प्रश्न के अंतर्गत में कि अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी ऐसे यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर अगर घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है तो हम समझेंगे कि वह दक्षिणावर्त दिशा में चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है तो हम समझेंगे कि वह व्यक्ति वामावर्त दिशा में चल रहा है। तो इसी तरह से आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने उत्तर पश्चिम दिशा की कल्पनाएं हो रही है, यानी हमें दिशाओं को ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से हम दिशा को बना सकते हैं कि दिशा कौन कौन से किस दिशाओं में है। तो इस तरह से यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर जो होगा नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम कैसे लिख दें, यानी ऊपर की दिशा, यानी हमारे सिर के ओर, जैसे ही हमारे सिर को देखेंगे तो हमारे सिर उत्तर दिशा में है, पैर को देखेंगे तो वह दक्षिण दिशा में है, हमारे दाहिने हाथ को देखेंगे तो वह पूरब दिशा में है, हमारे लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो वह पश्चिम दिशा में है। तो इस तरह से आप अपने हाथ को भी देख सकते हैं, यानी आप अगर किसी मतलब माध्यम के सामने खड़े होकर इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं तो हमारा दाहिना हाथ ईस्ट है, लेफ्ट हैंड है वेस्ट है, ऊपर हमारा सिर जो है नॉर्थ है और हमारा जो पैर है वह साउथ है। तो इस तरह से हम मतलब दिशाओं को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अगला जो है यह है नॉर्थ और ईस्ट, यानी इस दिशा को हम नॉर्थ और ईस्ट कह सकते हैं, इस दिशा को साउथ ईस्ट कह सकते हैं, इस दिशा को हम वेस्ट और यानी हम साउथ और वेस्ट कह सकते हैं इस दिशा को, और इस दिशा को हम कह सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट। तो इस तरह से हमारे सामने जो मतलब दिशाओं को प्रदर्शित कर चुके हैं। अब हम प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी उत्तर पश्चिम की जब बातें हो रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी जो व्यक्ति है यह व्यक्ति यहाँ पर है, यानी अग्रसर है, यानी वह उत्तर पश्चिम दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व कहता है तो हम यहाँ पर जाते, लेकिन उत्तर पश्चिम कह रहा है तो हम यहाँ पर आए। यानी एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, यानी घड़ी की दिशा में तो यही हुआ, यह घड़ी की दिशा है, यानी घड़ी की दिशा है, यह विपरीत दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा है यह। तो इस तरह से जब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का मुड़ता है, यानी वह व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी जो नॉर्थ और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना है। तो इस तरह से यह 90 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पर आ गया। वह व्यक्ति अगर 90 डिग्री की मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, यानी पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी यहाँ पर 90 और फिर यहाँ पर आएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री जब घुमा तो फिर 45 जोड़ेंगे तो वह 135 डिग्री घूम जाता है, यानी वर्तमान में व्यक्ति की जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम। तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा, वर्तमान में व्यक्ति की दिशा, वर्तमान में व्यक्ति की जो दिशा होगा, व्यक्ति की दिशा होगा वो होगा पश्चिम। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को मतलब जो उत्तर होगा वो होगा पश्चिम। तो इस तरह से हम
2 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 2 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, हमें कुछ तथ्यों को समझना होगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति वर्तमान में व्यक्ति की दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी, हम यहाँ पर बता चुके हैं, क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट 135 डिग्री मतलब घड़ी की विपरीत दिशाओं में आ रहा है, तो यहाँ पर वेस्ट पर आकर वह रुक जाएगा। तो इस तरह से हम 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा पश्चिम होगा, यानी वर्तमान में व्यक्ति की जो दिशा होगी वह पश्चिम दिशा होगी। तो अब हम बातें करेंगे अगले प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न की बातें करेंगे। अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 3 है, यानी 2 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं और यह प्रश्न नंबर 3 है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यानी प्रश्न कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं 135 डिग्री वामावर्ता मुड़ जाता हूं, यानी जो व्यक्ति है अगर 135 डिग्री वामावर्ता दिशा में मुड़ जाता है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, यानी 135 डिग्री वामावर्ता दिशा में मुड़ने के बाद पुनः वह पीछे मुड़ जाता है। अब मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूं, यानी पीछे मुड़ने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यह प्रश्न कर रहा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी जो व्यक्ति है ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी हम दिशाओं को सबसे पहले यानी हम वामावर्ता और दक्षिणावर्ता कौन समझ ले। यानी अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर 6, अगर घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है तो वह दक्षिणावर्ता में चल रहा है, और घड़ी के विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है तो वह वामावर्ता दिशा में चल रहा है। तो इस तरह से हम दक्षिणावर्ता और वामावर्ता को समझ गए। यानी बायां दिशा में अगर कोई व्यक्ति चलेगा यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, दाहिने मतलब दाहिने दिशा में चलेगा तो घड़ी की दिशा में चलेगा। यानी हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो मतलब मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, यानी मान लीजिए यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर 8 दिशाओं को मतलब 8 दिशाएं की ही चर्चाएं होती है रीजनिंग में, यानी टोटल 10 दिशाएं होते हैं। 10 दिशा में से हम 8 दिशा को ही मतलब 8 दिशा के ही अंतर्गत हम रीजनिंग का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर होगा नॉर्थ, यहाँ पर होगा नॉर्थ, यहाँ पर होगा साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। यानी हमारे दाहिने हाथ के तरफ होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड के तरफ होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ तो नीचे होता है साउथ। इसके बाद यह होता है नॉर्थ और ईस्ट, और यह होता है साउथ ईस्ट। इसके बाद यह होता है साउथ वेस्ट और यह होता है नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हमारे सामने कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यानी जो व्यक्ति है यहाँ पर दक्षिण की ओर मुंह करके व्यक्ति खड़ा है, तब दक्षिण की ओर इस व्यक्ति को खड़ा कर दिए हैं। अब कह रहा है कि अब मैं 135 डिग्री वामावर्ता मुड़ जाता हूँ। वामावर्ता यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी का विपरीत दिशा यही है, यह घड़ी की विपरीत दिशा और यह घड़ी की दिशा है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख चुके हैं, घड़ी की दिशा में यह घूम रहा है यह। तो घड़ी की विपरीत वामावर्ता का अर्थ है होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, यानी 135 डिग्री अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आया तो यह मतलब यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ आया तो 135 डिग्री घूम चुका है। यानी साउथ से ईस्ट तक आया तो 90 डिग्री घुमा, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट तक आएगा तो यानी 135 डिग्री वह वामावर्ता में मुड़ जाता है। अब कह रहा है कि मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, यानी